मूवी की शुरुआत होती है मैनल से, जो अभी अभी सोकर उठा था। उसने ध्यान नहीं दिया कि टीवी पर एक भयानक खबर चल रही थी। एक अज्ञात वायरस जो रेबीज के समान है, हाल ही में पूरी दुनिया में फैल रहा है, जिससे संक्रमित लोग अपनी बुद्धि खो देते हैं और अत्यधिक आक्रामक हो जाते हैं। निवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी। मैनल, जिसने समाचार नहीं देखा, रोज की तरह बाहर निकला और पाया कि आज सड़क पर एम्बुलेंस असामान्य रूप से कम है। जब वह सुपरमार्केट में सामान खरीदने गया तो उसने देखा कि सभी लोग पागलपन से सामग्री खरीद रहे हैं। उसे यह अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और केवल कुछ दिनों का खाना खरीदकर लौट आया। घर में शाम तक जब उसकी बहन बेलन ने वीडियो भेजा, तब उसे समझ आया कि क्या हो रहा है। सरकारी विभाग में होने के नाते उसके पास अंदर की बातें अधिक थीं और उसने बताया कि यह वायरस रिपोर्ट से भी ज्यादा गंभीर है। सरकार ने पहले से एक द्वीप पर एक सुरक्षित क्षेत्र बना रखा था। उसने मैनल को तुरंत वहां आने को कहा ताकि वे एक साथ शरण ले सकें। स्थिति की गंभीरता सुनकर मैनल ने तुरंत टिकट बुक की और जाने की तैयारी की, लेकिन जब वह बोर्डिंग की लाइन में खड़ा था तो चेक इन सिस्टम अचानक विफल हो गया और फिर सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। इसके बाद सभी के फोन पर एक आपातकालीन सूचना आई। वायरस के तेजी से फैलने के कारण देश ने पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया था। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। कुछ लोगों ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को महसूस किया और शोर मचाने लगे। मैनल ने जल्दी से अपनी बहन बेलन को फोन करके स्थिति के बारे में पूछा। बेलन ने कहा कि उसे पहले घर लौटकर इंतजार करना चाहिए। वह तुरंत उसे लेने किसी को भेज रही है। लेकिन वापस जाने पर मैनल को पता चला कि सड़कें पहले ही पूरी तरह से जाम हो चुकी हैं। खबर मिलने के बाद नागरिक अब भी घबराकर बचने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी संख्या में मजबूरन इकट्ठे हुए लोगों को देखते हुए मैनल ने तुरंत ही कार को एक तरफ छोड़कर सामान लेकर पैदल ही घर की ओर चलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह थका हारा घर लौटा, उसे पता चला कि पड़ोसी के घर को बड़ी संख्या में सैनिकों ने घेर रखा है। उसने देखा कि पड़ोसी एक संक्रमित व्यक्ति बन गया था, जो लगातार चिल्ला रहा था और उसके शरीर का मरोड़ लोगों को भयभीत कर रहा था। मैनल की बहन के पास जाने की इच्छा और अधिक बलवती हो गई। लेकिन अगले दिन बेलन ने एक बुरी खबर दी। अधिकारियों ने न केवल उनके इलाके को घेराबंदी की थी, बल्कि पूरे क्षेत्र को भी सील कर दिया था। इस वायरस के कारण सेना जल्द ही सभी को जबरन हटाने आएगी, लेकिन हटाने के बाद का स्थान भी निश्चित रूप से अधिक सुरक्षित होगा। यह क्षेत्र खतरनाक था, इसलिए जरूरी था कि मैनल सैनिकों की तलाशी से बचने की कोशिश करे और जब यहाँ से पूरी तरह से खाली कर दिया जाए, तब बेलन उसे लेने आएगी। यह सोचकर कि मदद के लिए लंबा इंतजार करना होगा, मैनल तुरंत सुपरमार्केट गया कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए। लेकिन उसने देखा कि अलमारियां पहले ही खाली हो चुकी थीं। कोई उपाय न देखकर उसने जमीन पर बिखरा कुछ खाना इकट्ठा किया। लेकिन जैसे ही वह बैग भरकर जाने की तैयारी करने लगा, उसने अचानक देखा कि एक पुलिस वाला खून से सने हाथ को पकड़कर दौड़ता आ रहा था। फिर डर के मारे मैनल ने सुपरमार्केट का दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले कि मैनल कुछ समझ पाता, उसने देखा कि एक बड़ी भीड़ चिल्लाते हुए दूर भाग रही थी। पुलिसकर्मी को एक संक्रमित व्यक्ति ने पल भर में जमीन पर गिरा दिया। मैनल ने यह देखकर तुरंत डंडा उठाया और मदद करने के लिए आगे बढ़ने की सोची, लेकिन अगले ही पल वह संक्रमित की भयावह स्थिति देखकर डर गया। दोनों ने एक दूसरे की मदद की और अंततः स्थिति को संभाला। लेकिन मैनल अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि उसने देखा कि घर के अंदर घायल पुलिसकर्मी भी तेजी से संक्रमित होकर बदल चुका था। अपने साथी की दयनीय स्थिति देखकर घायल पुलिसकर्मी ने मैनल से जल्दी से दूर जाने के लिए कहा और फिर निराशा में आत्महत्या कर ली। मैनल घर लौट आया और तुरंत दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। उसने पर्दे भी लगा दिए ताकि घर के अंदर की नजर बाहर से न आए, क्योंकि इस वक्त सेना ने धीरे धीरे नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया था। जल्द ही उसके घर के बाहर भी खटखटाने की आवाज आई। मैनल कोने में छिप गया और कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह किसी तरह सैनिकों की तलाश से बच गया। जल्द ही समय बीतते हुए आधा महीना हो गया और पूरा शहर भूतिया बन गया था। शहर को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था, लेकिन मैनल को अभी भी बचाव की उम्मीद थी। कोई सिग्नल न होने के कारण वह अपनी बहन से संपर्क भी नहीं कर पाया। इस समय तक भोजन भी लगभग समाप्त होने वाला था। कोई रास्ता न देखकर उसने बाहर जाकर सामग्री खोजने का जोखिम उठाया। केवल एक मछली पकड़ने वाली बंदूक के साथ वह बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए वह केवल पास के पड़ोसी के घर में घुसकर खोजने लगा। लेकिन लगातार कई घर खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। जब वह अगले स्थान की ओर बढ़ रहा था तो अचानक उसने पाया कि उसके जैसे और भी लोग हैं जो नहीं गए थे। दरअसल एक बुजुर्ग महिला गाड़ी में नहीं चढ़ पाई थी, क्योंकि उसकी दोनों टांगें विकलांग थीं और उसकी उपस्थिति से स्थिति और भी बिगड़ गई थी। सौभाग्य से वह जो रोज खिड़की पर खड़ी होकर बाहर देखती थी, जानती थी कि किसके घर में खाना जमा है। उस बुजुर्ग महिला की मदद से मैनल को न केवल कुछ भोजन मिला,
बल्कि एक घर में उसे एक मोटरसाइकिल भी मिली। मोटरसाइकिल मिलने से उसकी गतिविधियों का दायरा काफी बढ़ गया और जल्दी ही मैनल को फिर से बड़ी मात्रा में सामग्री मिल गई। दोनों इसी तरह एक दूसरे का सहारा लेते हुए कुछ और समय तक टिके रहे, लेकिन जैसे जैसे आसपास की सामग्री धीरे धीरे खत्म होती गई, वे दोनों फिर से संसाधनों के अभाव में आ गए। जब मैनल सोच रहा था कि आगे क्या करना है, तो रात में बुजुर्ग महिला ने वॉकी टॉकी से मैनल को बुलाया। दरअसल हर दिन रेडियो सुनने वाली उस महिला को खबर मिली थी कि कोई सुरक्षित स्थान स्थापित कर रहा है, जहां विभिन्न कारणों से न जा पाने वाले बचे हुए लोग एकत्र हो रहे हैं। यह सुनकर मैनल तुरंत उत्साहित हो गया, लेकिन तभी वॉकी टॉकी की तरफ से आवाज आनी बंद हो गई। मैनल ने तुरंत कहा कि वह उसे नहीं छोड़ेगा और निश्चित रूप से मिलकर यहाँ से भागने में मदद करेगा। लेकिन अगले दिन जब वे सब कुछ समेटकर निकलने की तैयारी कर रहे थे, तो मैनल ने पाया कि बुजुर्ग महिला ने दवा खाकर आत्महत्या कर ली है। बढ़ती उम्र के कारण वह मैनल को और नहीं घसीटना चाहती थी। दुखी होकर मैनल ने अकेले ही उस गुप्त स्थान की ओर जाना चुना। लक्ष्य स्थान पर पहुंचने के बाद मैनल को पता चला कि वहां पहले से ही खतरा है। गूंजने वाली आवाज के कारण वह अचानक बहुत सारे संक्रमित लोगों से घिर गया। मैनल केवल भागकर उस भयावह शहर से बचने की कोशिश कर सकता था। मोटरसाइकिल की गति ने उसे आसानी से विरोधियों से छुटकारा दिला दिया, लेकिन खुश होने से पहले सामने अचानक प्रकट हुई लाशों के ढेर ने उसे चौंका दिया और वह सीधे जमीन पर गिर गया। मैनल ने दर्द की परवाह किए बिना तुरंत मोटरसाइकिल उठाई, लेकिन पाया कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पीछा कर रहे संक्रमितों को देखते हुए उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसे मोटरसाइकिल छोड़कर तेजी से भागना पड़ा। लंबी दौड़ के बाद आखिरकार वह उन्हें एक नाव घाट के गेट के बाहर रोकने में सफल रहा। वहां एक भी नाव नहीं थी, जिससे वह पूरी तरह से वहां फंस गया। शुक्र है कि उसने देखा कि कुछ दूरी पर पानी में एक नाव तैर रही है और जल्दी से नाव चलाकर वहां से भाग गया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद बिना पतवार की नाव रुक गई। जब उसे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, तो उसने देखा कि एक विमान समुद्र में गिर रहा है। मैनल ने देखा कि दूर से एक मालवाहक जहाज उनकी तरफ आ रहा है। उसने देखा और जोर से मदद की गुहार लगाई। इसी तरह वह एक बार फिर खुशकिस्मती से बच गया, लेकिन लोगों के चेहरों के भाव और भाषा समझ न आने से वह बहुत ही उलझन में पड़ गया। हालांकि जनता की कोई बात नहीं थी। सौभाग्य से एक व्यक्ति उनकी भाषा जानता था। जब उसने सुना कि वे लोग जहाज की मरम्मत के लिए सामग्री खोजने के लिए किनारे पर जाना चाहते हैं, तो मैनल ने तुरंत कहा कि वह स्थानीय निवासी है और मदद कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है और यहाँ तक कि उन्हें एक सुरक्षित क्षेत्र के बारे में भी पता है। लेकिन कप्तान ने यह सुनने के बाद कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। वह पहले भी कई बार ऐसे जीवित बचे लोगों के संगठनों के तथाकथित सुरक्षित क्षेत्र देख चुका था। वह उनमें वापस नहीं जाना चाहता था। उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला ने कप्तान से कुछ कहा, फिर वह मुड़कर चला गया। दरअसल मैनल ने झूठ बोला था कि वह एक इंजीनियर है, क्योंकि इस तबाही में कानून का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ उपयोगी लोग ही जीवित रहने लायक हैं, जैसे वह खुद एक पायलट है। लेकिन बूढ़ी महिला की मदद बस इतनी ही हो सकती है, बाकी सब मैनल पर निर्भर है। जल्दी ही गहरी रात में मैनल ने बाहर से मदद की पुकार सुनी। लगता है कि उन्हें कुछ और जीवित बचे हुए लोग मिल गए थे, लेकिन अगले दिन उन लोगों का कोई निशान नहीं दिखा। मैनल को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैनल ने यह सुनते ही तुरंत समझ लिया कि यह जगह उतनी अच्छी नहीं है जितनी उसने कल्पना की थी, और तेजी से कहा कि उसे एक अस्पताल के बारे में पता है। हेलीकॉप्टर से 2 व्यक्ति एक साथ उड़कर सुरक्षित क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन भागने की तैयारी कर रहे व्यक्ति को अगले ही पल किसी ने गोली मार दी। मैनल ने देखा कि पहरेदार चालक दल के सदस्य तेजी से नीचे दौड़े, लेकिन संकट की घड़ी में मैनल ने अचानक चालक दल के सदस्य पर हमला किया और फिर संघर्ष के बाद उसे मार डाला। असली बात यह है कि सुबह की बातचीत से प्रेरित होकर ने तुरंत कुछ लोगों के साथ छोटी नाव पर चढ़ाई की, लेकिन जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें खोज लिया गया और बचे हुए कुछ लोग तुरंत गोलीबारी में मारे गए। लेकिन युद्ध में उसके कंधे पर चोट लग गई। सौभाग्य से दोनों सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए, लेकिन जब वे कार चलाकर अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हेलीपैड पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, और अगले कदम के बारे में सोचने से पहले ही वे संक्रमितों से टकरा गए और थोड़ी ही देर में गंदे खून ने विंडशील्ड को धुंधला कर दिया। कुछ नहीं हो सकता था। मैनल को आपातकालीन ब्रेक लगाना पड़ा और संक्रमित को दूर फेंकना पड़ा। फिर गाड़ी से बाहर निकलकर उसने तुरंत बंदूक से उसे खत्म कर दिया। तुरंत ही मुड़कर आवाज सुनकर आने वाले लाशों के समूह को भी खत्म कर दिया। इस कदम से भले ही सारी गोलियां खत्म हो गईं, लेकिन इससे दोनों लोग सफलतापूर्वक अस्पताल में प्रवेश कर पाए। अब और देर नहीं की जा सकती थी। लेकिन जल्द ही मैनल चारों ओर उसके ऑपरेशन के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी उसने वेंटिलेशन डक्ट से आवाज सुनी। वह तुरंत आगे बढ़कर ध्यान से सुनने लगा, यह जानने के लिए कि अंदर क्या था। क्या अंदर सच में कोई बात कर रहा था?
प्रवेश द्वार न मिल पाने पर उसने तुरंत आवाज लगाई, लेकिन इस कदम ने सीधे एक संक्रमित व्यक्ति को आकर्षित किया। लेकिन अभी तक उन्होंने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि कई संक्रमित उनकी ओर बढ़ने लगे। मैनल ने देखा और जल्दी से नीचे की ओर भागा। उसके बाद वह ऑपरेशन थिएटर में वापस आ गया और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। दरअसल पीछे की इमारत में कुछ बचे हुए लोग सुरक्षित छिपे हुए थे, बल्कि मैनल को यह भी पता चला कि हेलीकॉप्टर पिछवाड़े में खड़ा है। हालांकि वहां पहुंचने के लिए संक्रमितों से भरे क्षेत्र से गुजरना होगा। जैसे ही मैनल सोच रहा था कि जोखिम लेना चाहिए या नहीं, अचानक उसे नीचे से गोलियों की आवाज सुनाई दी। दरअसल जहाज पर मौजूद बदमाशों का समूह यहाँ सामान की खोज करते हुए पहुंचा था। अप्रत्याशित स्थिति ने उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। मैनल ने बूढ़ी महिला से कहा कि वह बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाए। यह सुनकर सभी बेहद दुखी हो गए, लेकिन फिर भी दर्द को सहन कर उसे छोड़कर फिर से रास्ते पर चल पड़े। जल्द ही वे संक्रमितों के क्षेत्र के पास पहुंच गए। सभी ने सतर्कता से एक एक करके वहां से पार किया, लेकिन जब मैनल ने आखिरी बच्चे को पार कराने का इरादा किया, तभी अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। बच्चे के चिल्लाने की आवाज ने तुरंत सभी संक्रमितों का ध्यान आकर्षित कर दिया। घबराहट में मैनल बच्चे को लेकर पास की एक अलमारी में छिप गया, लेकिन वह अधिक देर तक नहीं टिक सकता था। जब वह स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा था, तो कुछ देर बाद बाहर शांति छा गई। दरअसल बदमाशों का समूह अनजाने में सौभाग्य से छिपे हुए लोगों को नहीं देख पाया और वे सुरक्षित रूप से इस संकट से बच गए। लेकिन आने वाला रास्ता सबसे कठिन था, क्योंकि कुछ मीटर की दूरी पर कई संक्रमित व्यक्ति थे। इस समय मैनल ने बैट की ओर देखा और उनके मन में अचानक एक योजना आई। उन्होंने सभी बैट को एक साथ बांधकर एक गोला बनाया, ताकि वे अपनी सुरक्षा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ सकें। लेकिन योजना कल्पना के अनुसार बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सभी संक्रमित उन्हें देखकर पागल होकर टूट पड़े और ऊपर आने लगे। इससे न केवल उनकी प्रगति की कठिनाई बढ़ गई, बल्कि उन पर कूदने वाले संक्रमितों को भी रोकना पड़ा। कुछ लोग लगातार हमला करते हुए तेजी से आगे बढ़ते रहे और अंततः सुरक्षित रूप से हॉल में पहुंच गए। जैसे ही दरवाजे का ताला तोड़ा, उन्होंने रास्ते में बैट लगा दी और फिर सभी के अंदर आते ही उसे फिर से बंद कर दिया। लेकिन फिर भी जब शुरुआत की, तब कुछ संक्रमित लोग अंदर घुस आए। मैनल को समय निकालने के लिए लगातार लड़ाई करनी पड़ी। इसी बीच बदमाशों ने भी आवाज सुनकर वहां पहुंच गए और तेजी से गोलीबारी कर एक रास्ता बनाकर अंदर घुस गए। फिर उन्होंने जोर से चिल्लाकर सबको रुकने के लिए कहा। उड़ान भरने की अनुमति नहीं थी। जैसे ही जीवित रहने का रास्ता छिनने वाला था, मैनल ने बिना सोचे ही ताले की जंजीर को तोड़ दिया और दरवाजा खोल दिया, जिससे बड़ी संख्या में संक्रमित लोग तुरंत अंदर आ गए और बदमाशों को घेर लिया। निश्चित रूप से मैनल के लिए भी स्थिति खतरनाक हो गई थी। जब उसने देखा कि घेरने वाले संक्रमित लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो बूढ़ी महिला ने पहले हेलीकॉप्टर को चालू कर दिया। फिर उड़ान भरने के बाद उसने तुरंत सॉफ्ट प्लांट गिरा दिया। आखिरकार अंतिम अवसर का फायदा उठाकर मैनल ने ऊपर चढ़ाई की। चमत्कारिक रूप से संकट से निकलने के बाद सभी लोग जल्दी से सुरक्षा क्षेत्र की ओर उड़ान भरने लगे। यहाँ से निकलने के बाद मोबाइल सिग्नल भी धीरे धीरे बहाल हो गया। मैनल ने जल्दी से अपनी बहन का फोन उठाया और उससे स्वतंत्रता के साथ संकट से निकलने तथा सुरक्षा क्षेत्र की ओर बढ़ने की खुशी साझा की। लेकिन अगले ही पल सिर के ऊपर से तेजी से उड़ रहे लड़ाकू विमान को देखते हुए सभी लोग निराशा में यह महसूस कर रहे थे कि शायद वहां की स्थिति उनकी कल्पना के अनुसार इतनी अच्छी नहीं है। और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद आप सभी का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।